नींद बहुत है आँखों में, पर सोना नहीं है। यही वक़्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रूट वर्ड्स को, जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे वोकैबुलरी याद करने में। तो चलिए देर न करते हुए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। पहला रूट वर्ड हो जाएगा फोबिया। फोबिया का अर्थ होता है मॉर्बिड और रिपल्सन, यानी किसी भी चीज़ से एक तो अट्रैक्शन होता है और दूसरा रिपल्सन यानी कि अलग होना। तो पहला शब्द इसका प्रयोग है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का अर्थ हो जाएगा अ मॉर्बिड फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस, यानी कि किसी स्पेसिफिक जगह से आपको जब डर रहता है, जिसको उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया का अर्थ होता है अ मॉर्बिड फियर ऑफ ओपन स्पेसेस एज फियर ऑफ बीइंग कॉट अलोन इन सम पब्लिक प्लेस, यानी कि आपको कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, वहाँ से आपको दिक्कतें होती हैं, उसे कहते हैं एग्रोफोबिया। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का अर्थ हो जाएगा अ मॉर्बिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का अर्थ हो जाएगा अ मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से जो डरता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया हुआ है। नेक्स्ट है जेनोफोबिया। जीनोफोबिया का अर्थ हो जाएगा अ मॉर्बिड फियर ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि ऐसा डर यानी विदेशियों यानी अनजान लोगों से जो डरता है उसे कहते हैं जीनोफोबिया। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का अर्थ हो जाएगा अ मॉर्बिड फियर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश से आपको डर लगे तो उसे कहते हैं फोटोफोबिया। नेक्स्ट रूट वर्ड है मोनो, जिसका अर्थ एक होता है यानी वन। इसका प्रयोग देखें तो मॉन्क। मॉन्क यानी कि होते हैं हर्मिट, यानी कि जो सन्यासी होते हैं। नेक्स्ट है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का अर्थ होता है क्लाइस्टर, यानी कि जो क्लस्टर होता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोटोनस। मोनोटोनस का अर्थ होता है हमडर्म, यानी कि जेजुन भी इसे कह सकते हैं, यानी उदासी भरा, यानी बोरिंग सा। नेक्स्ट है मोनोप्लेन। मोनोप्लेन का अर्थ होता है एन एयरप्लेन विथ अ सिंगल विंग, एक ऐसा जो प्लेन है जो जिसमें केवल एक ही जो है पंख है, तो उसे कहते हैं मोनोप्लेन। नेक्स्ट है मोनो वन, यानी उसी का जो शब्द प्रयोग है मोनोपोली। मोनोपोली का होता है एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा अपना नियंत्रण जमा लेना, उसे कहते हैं मोनोपोली। नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की का अर्थ होता है ऑटोक्रेसी, यानी कि राजतंत्र को कहते हैं मोनार्की। नेक्स्ट है मोनोक्रापिक। मोनोकार्पिक का अर्थ हो जाएगा डेइंग आफ्टर बियरिंग फ्रूट ओनली वंस, यानी कि यह एक हमें लग रहा है फ्रेज है, डेइंग आफ्टर बियरिंग फ्रूट ओनली वंस। नेक्स्ट है मोनोलॉग। मोनोलॉग का अर्थ हो जाएगा अ ड्रामेटिक स्पीच बाय अ सिंगल एक्टर, यानी आमतौर पर जो भी कोई एक्टर है वह कोई स्पीच देता है जो कि एक काल्पनिक है, तो उसे कहते हैं मोनोलॉग। नेक्स्ट है रूट वर्ड इन्फेंस, जिसका अर्थ होता है बेबी, और इसका प्रयोग जिसमें भी होगा कहीं ना कहीं वो चाइल्ड से ही रिलेटेड होता है। पहला है इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल का अर्थ होता है चाइल्डिश, यानी कि बचपना। नेक्स्ट है इन्फेंटिलिज्म। इन्फेंटिलिज्म का अर्थ हो जाएगा इन्फेंटाइल बिहेवियर इन मेच्योर पर्सन, यानी कि एक जो भी मेच्योर मैन है, आदमी है, यानी कि जो भी लड़का है वह क्या करता है, बच्चों की तरह हरकत करता है, तो उसे कहते हैं इन्फेंटिलिज्म। नेक्स्ट है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का अर्थ हो जाएगा फुट सोल्डरी। नेक्स्ट है युक्सोर। युक्सोर का अर्थ होता है वाइफ। इसका अर्थ देखें तो युक्सोर लीगल टर्मिनोली
लीगल टर्मिनोलॉजी द लैटिन वर्ड ऑफ वाइफ, यानी कि यह एक टर्मिनोलॉजी है जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया एक सोर, जिसका अर्थ होता है वाइफ। नेक्स्ट है इक्सोरिसाइड। इक्सोरिसाइड का अर्थ हो जाएगा किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि किसी ने अपने पत्नी की हत्या कर दी हो तो उसे कहते हैं इक्सोरिसाइड। नेक्स्ट है इक्सोरियस। इक्सोरियस का अर्थ हो जाएगा एक्सेसुअली डिवोटेड टू वंस वाइफ, यानी बहुत ज़्यादा जान मान करना अपनी पत्नी को, उसे कहते हैं इक्सोरियस, इक्सोरियस। नेक्स्ट है सोरोर। सोरोर का अर्थ होगा सिस्टर। सिस्टर का मतलब, सोरोर का मतलब होता है सिस्टर। सोरोरिटी का अर्थ हो जाएगा सोशल क्लब फॉर फीमेल अंडर ग्रेजुएट्स, यानी कि एक ऐसा समाज जहाँ पे कोई भी लड़की जो कि अंडर ग्रेजुएट्स हैं उसे कहते हैं सोरोरिटी। नेक्स्ट है सोरोरल। सोरोरल का अर्थ हो जाएगा सिस्टर लाइक, यानी बहन से जो है कि उसको मतलब कि बढ़िया से जान मान करना। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड। इसका अर्थ हो जाएगा किलिंग ऑफ वन सिस्टर, यानी अपनी बहन की हत्या करना सोरोरिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है होमो। होमो का अर्थ होता है मैनकाइंड। मैनकाइंड का अर्थ होता है मानवता। मानवता तो इसका पहला वर्ड है होमोसेपियंस। होमोसेपियन आप जानते हैं हमारे जो पूर्वज थे, और होमोसेपियंस सेपियंस जो है इस समय के जो बुद्धिमान जीव हैं वो मानव ही हैं, होमोसेपियंस। द ओनली सर्वाइविंग होमिनिड स्पेसीज टू विच मॉडर्न मैन बिलोंग्स, bipedal primate having language and ability to make and use complex tool, जो कि आधुनिक मानव है वो काफ़ी जटिल जो है कि उपकरण बना रहे हैं, ऐसे एबिलिटी वाले, ऐसी क्षमताओं वाले लोगों को होमोसेपियन कहते हैं। नेक्स्ट है एम्बी। एम्बी का एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है बोथ, यानी कि दो, दोनों है। इसका पहला हो जाएगा एम्बीडेक्स्चरस। एम्बीडेक्स्चरस यानी कि इक्वली स्किलफुल विथ इच हैंड डिसीटफुल, यानी कि दोनों हाथों से एक साथ काम करने को एम्बीडेक्स्चरस कहते हैं। एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का अर्थ होता है वन हु टर्न्स हिज माइंड बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी जिसका दिमाग इधर उधर दोनों ओर चले उसे कहते हैं एम्बीवर्ट। नेक्स्ट है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का अर्थ हो जाएगा एक्सीडेंटली डबल इंटेंडर, यानी कि अचानक से कोई डबल इंटेंडर हो जाता है तो उसे कहते हैं एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट हो जाएगा इसका एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का हो जाएगा अनसर्टेन और अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो, यानी किस कोर्स को, किस व्यक्ति को आप फॉलो करें उसे मतलब दुविधा होती है, उसे कहते हैं एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट है एम्बिड। एम्बिड का अर्थ होता है एन एरिया इन विच समथिंग एक्ट्स और ऑपरेट्स और हैज पावर ऑफ कंट्रोल, एक ऐसा एरिया जहाँ पे किसी तरह से जो है कि वर्चस्व जमा लिया हो तो उसे कहते हैं एम्बिड करना। तो स्लाइड यहीं समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आपको शायद बहुत अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।